नमस्कार फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ चार्ट में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे कि निफ्टी में वीकली और मंथली बेस कौन से टारगेट हमें मिलते हैं और क्या हम पोजीशन बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं सीधे चार्ट पे और करते हैं वीकली एनालिसिस। तो हम आ गए हैं निफ्टी 50 के वीकली चार्ट में। तो लेट्स स्टार्ट द वीकली एनालिसिस। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था कि निफ्टी 50 अराउंड 60,000 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग हमें मिलती है तो एक बुलिश साइन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हम निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन देखें तो निफ्टी 50 यहाँ से अप ट्रेंड लिया, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला, फिर अप ट्रेंड हमें देखने को मिला और यहाँ पे कंटिन्यूसली वो होल्ड कर रहा था। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कभी भी होल्डिंग की पोजीशन में हो, जब तक वो होल्ड कर रहा है तब तक ना हम उसको बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, नहीं हम सेलिंग का बना सकते। अगर कोई डेली चार्ट में अगर कोई पैटर्न दिखता है और छोटी मूवमेंट हम कैप्चर करें वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन फास्ट मूवमेंट चाहिए होती है। वो मूवमेंट हमें जब स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद वो सस्टेन रहने के बाद ही हमें वो मूवमेंट देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि लास्ट 3 या 4 वीक से हम एक ही रेंज में तकरीबन ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा मूवमेंट हमने देखी नहीं। और इस बार की हम अगर कैंडल काउंट करें तो अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमें इस वीक हमें देखने को मिली है, क्योंकि इसके पहले वहाँ ऊपर तो जाता था लेकिन उसके बाद वहाँ सस्टेन कभी भी नहीं किया और उस रिट्रेसमेंट वहाँ से हमें देखने को मिलता था। तो निफ्टी 50 ने अपनी क्लोजिंग एक बढ़िया लेवल पे की हुई है। तो देख लेते हैं निफ्टी 50 में हम नेक्स्ट वीक किस तरह से पोजीशन बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अगर निफ्टी 50 नेक्स्ट वीक निफ्टी 50 60,025 के ऊपर हमें डेली चार्ट में क्लोजिंग मिलती है तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, जो हमें लेके जाएगी 60,150, 60,200 और 60,300। ये अभी तक के हमारे वीकली चार्ट के हिसाब से लेवल निकल के आते हैं। तो वीकली चार्ट है तो इसलिए एसएल भी बड़े रहते हैं और टारगेट भी हमें बड़े देखने को मिलता है। अगर इस कंडीशन में हमें एसएल लगाना है तो हम 50,750 का एसएल लगा सकते हैं, या नज़दीक का कोई एसएल बनाना है तो लास्ट में 50,800 का हम एसएल बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर अभी कोई हम एसएल बना के ट्रेड नहीं करेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से। अगर यही कंडीशन हमें डेली चार्ट में करना है तो टारगेट और एसएल दोनों डिफरेंट हो गए। तो वीकली चार्ट के हिसाब से हमें इस तरह के ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। अगर सेल करना है तो हम किस तरह से सेल करेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर निफ्टी को हमें सेल करना है तो निफ्टी जब तक 50,700 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम निफ्टी को सेल नहीं कर सकते। तो वीकली चार्ट के हिसाब से हमें निफ्टी में क्लोजिंग 50,700 के नीचे ही चाहिए। अगर निफ्टी 50,700 के नीचे क्लोज देता है तो हमारे टारगेट निकल के आएंगे 50,500, 50,300 और लास्ट में 50,000 के हमें टारगेट नीचे की साइड देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 50 में हम बाइंग और सेलिंग किस हिसाब से करेंगे वो हमने देख लिया। तो इस हिसाब से आप वीकली बेस पोजीशन बनाए। ये उन्हीं लोगों को काम में आएगा जो पोजिशनली ट्रेड करते हैं, एक दो दिन के लिए नहीं है, मैक्सिमम 1 वीक का टाइम देते हैं, या ऑप्शन में जो काम करते हैं, बाइंग करते हो या सेलिंग करते हो, डजंट मैटर।
वो उस हिसाब से ये उन लोगों के लिए पोजीशन बनाने के लिए ये लेवल काम में आएंगे। तो लेवल आई होप कि आपने लेवल सभी नोट कर दिए होंगे। तो आगे हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट के बाद हम करते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंट है। अभी हम निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी अपने हायर रेंज पे है और बैंक निफ्टी अपने हाई से काफ़ी नीचे है। तो बैंक निफ्टी में हमें निफ्टी से ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर एक क्लोजिंग देती है, वो क्लोजिंग हमें डेली चार्ट में ही चाहिए। 36,050 के अराउंड आसपास हमें क्लोजिंग मिलती है तो बैंक निफ्टी में हमें बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम बैंक निफ्टी में देखें तो लास्ट 7 डे की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमें इस वीक हमने देखने को मिली है। क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में भी कंटिन्यूसली अपने कंसोलिडेटेड जोन में था, जो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। ज़्यादा हमें बड़ी मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली। 300, 400, 500 पॉइंट के हमें बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिलती थी। तो अभी बैंक निफ्टी में हम किस तरह से पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी 36,050 के आसपास और हमारे टारगेट हो गए 36,300, 36,500 और 37,000 के लिए हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो ये लेवल हम नोट कर देंगे कि बैंक निफ्टी में कौन से टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। तो 37,000 के टारगेट के लिए हम पहले बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूवमेंट की और वीकली एनालिसिस करने के बाद ही आगे पोजीशन हम एक्सटेंड करेंगे कि क्या उसमें कंडीशन बनी है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड क्रॉस ना करे और नीचे की साइड की मूवमेंट दे, क्योंकि मूवमेंट किस साइड देगी वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम अपना एक ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि बाइंग की साइड में हम इस लेवल पे बाय करेंगे और सेलिंग की साइड में इस लेवल पे हम काम करेंगे। कि लेवल ही इम्पोर्टेंट है। अपना व्यू हमेशा न्यूट्रल ही रखिए कि कौन सी साइड जाएगा। पहले से कोई व्यू बना के मत रखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इसी ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी सब मान लो कि नीचे की साइड ब्रेक करता है तो नीचे अगर 34,500 की हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम बैंक निफ्टी में आगे जाके बड़े टारगेट हमें नीचे की साइड देखने को मिलेंगे। जो हमें बैंक निफ्टी में पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा 34,050 का। दूसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा 33,830 का। तीसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा 33,550 का। और लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 33,025 का। इस टारगेट के लिए हम डाउन ट्रेंड उसमें देख सकते हैं। और लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट हमें ये कहता है कि अभी बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश मोड में है। तो जब भी ऊपर की साइड कोई लेवल ब्रेक करता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एक पोजीशन बना सकते हो। और डाउन साइड अगर कोई लेवल हमें देखने को मिलता है तो आप अभी हाफ क्वांटिटी एग्जीक्यूट करें। क्योंकि अभी ट्रेंड हम देखें तो कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हम हमेशा अपना ट्रेडिंग प्लान ट्रेंड के हिसाब से ही लगाएंगे। अगेंस्ट अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें पोजीशन अपनी हाफ कर देनी होगी। क्योंकि जब भी हमारा एसएल हो तो हमारा जो आगे का प्रॉफिट है वो ड्राइव नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में वीकली बेस पोजीशन बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में नज़र बना के रखिए और ये लेवल जो मैंने दिए हुए हैं उसको आप एक डायरी में नोट डाउन कर दीजिए कि जिससे आप जब भी उसको देखें तो आपको पता होना चाहिए कि वीकली बेस ये लेवल निकाले हुए हैं। और यही लेवल आपको डेली में हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जब हम डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो ये लेवल हमें ज़्यादा यूज़फुल रहता है।
क्योंकि हमेशा पहले बड़े टाइम फ्रेम में लेवल निकलते, उसके बाद उसके छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हम लेवल निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस, और आप अपना एनालिसिस करके उसमें पोजीशन बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनालिसिस के साथ। मैं मुकुंद कुमार पावर ऑफ चार्ट की ओर से आपका शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद।